बहुत बहुत ज़रूरी है एक महिला का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाना है कि मुझसे कोई बात नहीं करता था, मुझे लोग बोलते बिगड़ी हुई है, घूमती रहती है, डोलती रहती है। मैं नीचे रोड पर पड़ी हूँ, बाइक मेरे ऊपर है, बहुत हैवी, और लेफ्ट में मैंने देखा कोई नहीं है दूर दूर तक, राइट में मैंने देखा अगेन कोई नहीं दिख रहा। लड़कियों को गाड़ी चलानी नहीं आती है, लड़कियां गाड़ी ठीक से नहीं चला पाती हैं, पैरों से गाड़ियां रोकती हैं, राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट मोड़ती हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इन सवालों के जवाब मैं आपको नहीं दूंगा। आज के जो हमारे पॉडकास्ट की गेस्ट हैं वो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाएंगी, क्योंकि ना सिर्फ वो एक एंटरप्रेन्योर हैं बल्कि वो एक बहुत अच्छी राइडर भी हैं। तो सबसे पहले पावनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच शुभम। सो गाइज, विदाउट एनी डिले सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ पावनी जी से। तो पावनी जी, मैं फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताइए। नमस्ते, राधे राधे। मेरा नाम पावनी खंडेलवाल है और मैं मथुरा की निवासी हूँ। 28 साल की हो गई अब। 28 ईयर ओल्ड सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और एक कंपनी चलाती हूँ आत्मनिर्भर, जिसमें हम महिलाओं को स्कूटी चलाना सीखने में मदद करते हैं। और ये कंपनी भारत के 4 राज्यों में 14 शहरों में 12,000 से ज़्यादा महिलाओं को स्कूटी चलाकर आत्मनिर्भर बना चुकी है। इसके साथ साथ मैं काफ़ी सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई हूँ, जिसमें महिला उद्यमियों के साथ बहुत सारा कार्य करते हैं। महिलाओं को उद्यमिता के रूप में हम किस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, उस क्षेत्र में हम काफ़ी कार्य करते हैं। साथ में बच्चों की सोशल इमोशनल लर्निंग पर भी काफ़ी वर्क हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल शेपर्स करती है। So most of what I do is basically related to women entrepreneurship, women's mobility, children's development, and mostly social work is what I do. अच्छा, एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, एंड दैट इज़ कि जो स्कूटी है, ऑब्वियसली कि अगर स्कूटी या बाइक या कार किसी की भी बात करें तो किसी भी लड़के को अगर सीखना होता है तो इट्स रियली वेरी इजी। किसी भी आप ड्राइविंग स्कूल में जाइए और वेरी कंफर्टेबली यू कैन लर्न दैट। लेकिन ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? बिकॉज एनी स्टार्टअप इज ऑल अबाउट दैट वन आइडिया। तो ये, क्योंकि वही वाली चीज़ है, एप्पल पहले भी गिरता था, न्यूटन ने ही उसको ऑब्जर्व किया एंड ही जस्ट फाउंड दैट के ग्रेविटी है और ऑल दोज Right. इक्वेशंस वर फाउंड। तो आपको ये इक्वेशन कहाँ से क्लिक की कि यार एक मतलब ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस या स्टार्टअप होना चाहिए जो कि इंडिविजुअली विमेन को स्कूटी सिखा सके? क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर एक लड़की सिर्फ एक व्हीकल चला सकती है तो वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो ये आइडिया कहाँ से क्लिक किया? तो मेरे ख्याल से एक ही सवाल में 2-3 सवाल थोड़े से छुपे हुए हैं मेरे लिए, तो मैं Okay. कोशिश करूँगी कि उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके Okay. उनका जवाब दूँ। तो सबसे पहले तो जो आपने कहा कि लड़कों को अगर सीखनी होती है तो उनके लिए बहुत ईज़ी होता Exactly. है ना? और मैं आपको बताना चाहूँगी, एक्चुअली अगर आप देखें बचपन से जिस तरह से कंडीशनिंग होती है, सोसाइटी की कंडीशनिंग होती है गर्ल्स और बॉयज़ को लेके, बॉयज़ आर ऑलवेज़ प्लेइंग आउट, है ना? जैसे मैं मथुरा की गलियों में बड़ी हुई हूँ, तो हमारी गलियों में हम देखते थे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, ये बहुत कॉमन फिनोमिना था। ऑन द अदर हैंड, जब मैंने साइकिल चलानी चालू करी तो गली की सारी लड़कियों ने मुझसे बात करनी बंद कर दी। उनके Okay. घर वालों ने बोल दिया पावनी बिगड़ी हुई है, इससे बात मत करा करो, सिर्फ ये गली साइकिल में चलाने घूमती पे। है, सिर्फ साइकिल चलाने पे, है ना? क्योंकि साइकिल चला के गली में घूमना लड़कियों के लिए ये शोभा देने वाली बात नहीं थी। तो इस तरह की जब कंडीशनिंग होती है तो ऑटोमेटिकली इट इज़ वेरी ईजी फॉर बॉयज़ टू लर्न ड्राइविंग, क्योंकि वो रोड के, आउटडोर के आइडिया से बहुत कंफर्टेबल होते हैं, उनको इतना डर नहीं लगता, वो बचपन से सड़कों पर निकले हैं। बट फॉर गर्ल्स एंड विमेन, the idea of roads, the idea of traffic, the idea of going out, meeting strangers, driving a vehicle, it is not something that comes naturally, क्योंकि हमेशा से it has been tabooed, surrounded by fear, cat calling हो रही है, तो Yeah. it is not something that they are comfortable doing naturally, you know. Now because I used to ride a bike
चाहे मेरी दोस्तों ने बात बंद कर दी मुझसे, पर मुझे साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता था एज अ किड। तो मैं उस आइडिया से बहुत कंफर्टेबल हूँ आज भी, कि Okay. मैं अपनी रॉयल एनफील्ड से लद्दाख तक चली गई, That's दैट great. कंफर्टेबल। Okay. But for most girls, for most women, they are still not comfortable with that Yeah, idea, that's true. राइट? एंड जब लेडीज हमारे पास आती हैं सीखने के लिए स्कूटी, तो उनकी सबसे पहली चीज़ वो ये बोलती हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मुझे डर बहुत लगता है। आई एम श्योर कि व्हेन अ मैन गोज टू अ ड्राइविंग स्कूल, दे डोंट से आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, Yeah. दे डोंट से आई एम स्केर्ड, राइट? उनको, फॉर देम ड्राइविंग इज अ स्किल, Yeah. है ना? हमें डर वर नहीं है, कॉन्फिडेंस है, पर हमें आती नहीं आती है। नहीं है. तो कोई ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर भैया आके हमको सिखा दो। Yeah. विद विमेन, स्किल इज वन पार्ट ऑफ इट, कि हमको चलाना नहीं आता, बट उसके अलावा हमें बहुत सारी कंडीशनिंग ब्रेक करनी होती है, जिसमें हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे सड़कें हों, चाहे पार्क्स हो, ये सरकार ने सबके लिए बनाया है, और Yeah. आप पर, आपका भी इन पर उतना ही अधिकार है जितना कि भारत के किसी और निवासी का, जितना कि किसी पुरुष का। तो Exactly. डोंट बी स्केर्ड, बी कॉन्फिडेंट, इट इज़ योर राइट टू बी मोबाइल। जब हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, और क्योंकि मैं काफ़ी काम करती हूँ उद्यमियों के साथ भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ भी, गांव में भी, तो हम अक्सर ये नोटिस करते हैं कि एक तरफ तो हम कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि विमेन को हेल्थ केयर हम इजीली एक्सेसिबल करा पाएँ, एजुकेशन हम इजीली एक्सेसिबल करा पाएँ, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम इजीली एक्सेसिबल करा पाएँ। अगर वो कुछ स्टार्टअप करना चाहती हैं तो वो उनको इजीली वो कर पाएँ। लेकिन मेरा अक्सर ये सवाल होता है कि जब महिलाएं कहीं जाएंगी नहीं तो कहीं पहुंचेंगी कैसे? सही बात. If she is not able to step out of her house, then how is she going to go to a school that you're making? How is she going to go to a hospital? And the problem is that with women, it is not just about them, बस वो खुद को ही नहीं लेकर जाती हैं. Women are the caretakers in a family. Yeah. By default, the role that society has given them is that of a caretaker. So they have to take care of children, of elderly. जो घर के बुजुर्ग हैं और घर के बच्चे हैं, वो भी उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो अगर घर के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, इट इज़ द वुमन। अगर बच्चा मान लो बीमार हो गया स्कूल का, तो हाफ डे में उसको कौन लेकर आएगा? द हस्बैंड कैन नॉट टेक अ लीव। Yeah. सिमिलरली अगर घर का कोई बुजुर्ग है जिसकी तबीयत खराब हो गई है, उनको लेकर जाना है, तो इट इज़ द वुमन। सो शी इज़ दैट पर्सन इन द फैमिली जिसके पास सबसे ज़्यादा मोबिलिटी होनी चाहिए, एंड ऑन द अदर हैंड उतनी ही कम है. एग्जैक्टली। Yeah. सो दैट इज़ सो आयरॉनिकल। और ये आइडिया कैसे आया? एक्चुअली मुझे लगता है कि ये डेस्टिनी थी, क्योंकि जीवन में 2-3 चीज़ें ऐसी हुई जिससे ये डायरेक्शन बहुत ही क्लियर हुआ कि इसी दिशा में मुझे काम करना है। सबसे पहले तो ये हुआ कि मेरी माँ को स्कूटी सीखनी थी। Okay. अब आप सोचिए कि मैं खुद बाइक चलाती थी, एंड ऑन माई 18th बर्थडे मेरे पास एक गाड़ी भी थी, तो मैं गाड़ी भी चलाती थी, तो मोबिलिटी मेरे लिए कभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि उसके लिए मैंने स्ट्रगल काफ़ी करा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझसे कोई बात नहीं करता था, मुझे लोग बोलते बिगड़ी हुई है, घूमती रहती है, डोलती रहती है ना? बट मैंने कभी उन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्रिएट हुई। बट इट वॉज़ अ वेरी ईजी थिंग फॉर मी, इट केम वेरी नेचुरली टू मी। बट वॉट हैपेंड, जब मेरी माँ ने बोला कि मुझे स्कूटी चलाना सीखना है, एंड शी सेड कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए निकाल दी, बीइंग अ होम मेकर, हस्बैंड के लिए, पेरेंट्स के लिए, सास ससुर के लिए, बच्चों के लिए। मुझे ये तक नहीं पता कि मुझे खाने को क्या पसंद है। मुझे ये Okay. पता है कि तुमको क्या पसंद है, तुमको क्या पसंद है। और एक्चुअली अगर हम देखें तो ज़्यादातर इंडियन हाउस होल्ड्स में ऐसे ही मैं यही सिनेरियो कहने वाला था कि दिस इज द केस विद मोस्ट ऑफ द वुमेन इन द कंट्री, कि उन्हें खुद अपने बारे में नहीं पता, व्हाट दे लाइक, व्हाट दे लव, और पूरे फैमिली के बारे में दे नो ईच एंड एवरीथिंग. एग्जैक्टली। सो माई मदर सेड कि मुझे आज तक ये नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है, सबका पता है, बट मेरा एक सपना है कि मैं स्कूटी चलाना सीखना चाहती हूँ। बस एक ही सपना है ना? तो एज अ डॉटर आई फेल्ट लाइक इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दैट ड्रीम कम ट्रू। नाउ द चैलेंज वॉज कि उनको साइकिल नहीं चलानी आती थी। ओके. कभी उन्होंने साइकिल नहीं चलाई थी। वो साड़ी पहनकर, बहुत ही ट्रेडिशनल हाउस होल्ड सेटअप था हमारा, साइकिल कभी चलाई नहीं थी।
मैंने उन्हें सिखाने की कोशिश करी, मुझ पर नहीं सिखाई गई, मेरे डैड ने कोशिश करी, सबने 1-2 दिन में हाथ खड़े कर दिए। फिर हमने सोचा चलो किसी ट्रेनर को ढूँढते हैं, तो हमें कोई लेडी ट्रेनर मिली नहीं और वो ओके, खुद भी एक जेंट्स ट्रेनर के साथ कंफर्टेबल नहीं या थी क्योंकि एंड दैट्स ऑब्वियस। एग्जैक्टली यू हुँ, नो बिकॉज अनलाइक अ कार, स्कूटी में फिजिकल कॉन्टैक्ट हुँ, ज़्यादा होता है, या गाड़ी में नहीं होता। तो शी वॉज नॉट कंफर्टेबल हर सेल्फ, सो वी ट्राई टू फाइंड अ लेडी ट्रेनर और हमारे लोहे लग गए एक लेडी ट्रेनर ढूंढने में। वो इतना बड़ा टास्क हो गया था लेडी ट्रेनर ढूंढना, बट जैसे हमको लेडी ट्रेनर मिली, फिर उन्होंने सीखी, अपनी 10 दिन में वो स्कूटी भी चलाना सीख गई। मतलब सो मच सो कि वो रोज़ हमारे छोटे से डॉग को स्कूटी पर आगे बिठाकर मॉर्निंग वॉक पर ले ओह! जाया करती थी क्योंकि गलियों में तो उसको वॉक भी नहीं या करा पाते थे हम। तो उसको रोज़ ले जाती थी और फिर बोलती थी कि मैं जब भी स्कूटी चलाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरे पंख लग गए। आई फील अलाइव। आई फील अलाइव, हुँ, आई फील कि मेरी डेस्टिनी की हुँ, मास्टर मैं खुद हूँ। आई फील इन चार्ज ऑफ माई लाइफ, यू नो। मुझे हर छोटी छोटी चीज़ के लिए किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि अगर मेरे को पेटीकोट भी सिलवाना है तो कोई हुँ, आएगा मुझे या लेकर जाएगा, इतनी छोटी सी बेसिक चीज़ के लिए। मतलब एक चीज़ है यहाँ पे, आई एम जस्ट कटिंग यू ऑन दिस, लेकिन वो चीज़ ये है कि जो चीज़ बॉयज़ मतलब यहाँ पर कोई डिफरेंशिएट नहीं है, ऑल आर इक्वल, बट स्टिल कि जैसे हम हैं, हम गाड़ी चलाना जानते हैं, बीइंग अ बॉय आई एम सेइंग दिस, तो वी कैन राइड स्कूटी, बाइक, कार, व्हाटएवर। तो वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड कि यार ठीक है, कहीं जाना है ना, इट विल टेक 2 मिनट्स, अगर कहीं भी राइट। पहुँचना है इट विल टेक 2 मिनट्स, मोस्टली हाफ एन आवर अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना है। बट जैसे आपने अभी बताया कि शी फील्स अलाइव सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा बेसिक स्किल सीख के जो बॉयज़ टेक फॉर ग्रांटेड। सो आई रियली अप्रिशिएट यू ऑन दैट कि यू आर डूइंग समथिंग जो इतना इंपॉर्टेंट था और शायद किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मतलब इन माई 30 ईयर्स ऑफ एज, इन माई 30 ईयर्स ऑफ लाइफ, आई नेवर थॉट कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है, बिकॉज वो लोग इतना ज़्यादा हमारे लिए करते हैं। वो लोग से मेरा मतलब है वुमेन ऑफ द सोसाइटी विच नीड्स टू बी सल्यूटेड, कि इतना ज़्यादा कुछ करते हैं कि हम उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर उन्हें कहीं जाना है, मैं अपने घर की बात करूँ, इफ माई मदर वॉन्ट्स टू गो समवेयर, इफ माई वाइफ वॉन्ट्स टू गो समवेयर, दे आस्क मी कि हम उनको लेके चलें। लेकिन अगर उनको सिर्फ इतनी फ्रीडम मिल जाएगी, so they will feel alive. matlab that's seriously something which I'm sure audience is also appreciating this, so that's really hats off to you on that. matlab you're doing really a great job for the society and for that part of the society जिसको कि लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, बट एक्चुअल में वही मेकर है सोसाइटी को बनाने वाले। ऑलराइट, सो आपने अभी एक चीज़ मुझे बताई, उसके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप लद्दाख ट्रिप पे गए थे अपनी बाइक से। सो एनी एक्सपीरियंस अबाउट दैट ट्रिप, क्योंकि जनरली क्या होता है लद्दाख ट्रिप पे अगर जा रहे हैं तो या तो सिर्फ बॉयज़ जाते हैं, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव गॉन देयर, या फिर अगर जा रहे हैं तो एज अ कपल या फ्रेंड्स जाते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ। तो आप पहली चीज़ तो कि सोलो गए थे या फ्रेंड्स के साथ गए थे? सो आई वेंट सोलो। ओके। और सो मैंने 12th क्लास में, मतलब बचपन से ही आई थिंक बिजनेस हाउस होल्ड में तो गुल्लक गुल्लक तो इंडिया में सबकी होती है ना, तो मेरी गुल्लक में भी बचपन से बड़े सारे पैसे जमा हो गए थे, ओके। जो मैंने डिसाइड करा था कि 12वीं की परीक्षा देने के बाद मैं किसी की नहीं सुनूंगी तो गुल्लक फोड़नी है। और गुल्लक फोड़ के और मेरा जहाँ मन करेगा मैं घूमने चली जाऊंगी। ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई डिड। आई डिसाइडेड कि मुझे ले जाना है, लद्दाख जाना है, एंड आई वेंट सोलो। somehow I convinced my parents. Okay. I don't know how that happened. मुझे पता है आज मैं पूछूंगी तो मना कर देंगे, पर उस वक्त कैसे हाँ कर दिया मुझे पता नहीं। So I'm very happy and grateful. Mom, Dad, I love you. so here is what happened, right? मैं 2 incidences बताना चाहूँगी आपको लद्दाख के। वो 2 incidences ने मेरी लाइफ और मेरा पर्सपेक्टिव इतना चेंज करा है, और शायद ये जो इंसिडेंसेस मैं शेयर करने वाली हूँ इसमें मैसेज होगा यूथ के लिए भी, विमेन के लिए भी, और स्पेशली मेन के लिए। सो आई टेल यू व्हाट हैपेंड। जब मैंने सबसे पहले दिन बाइक ली, ठीक है, तो एक्चुअली आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू गो ऑफ रोडिंग अ लिटिल बिट। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी मैं और एकदम जुनून से भरी हुई थी। तो मैंने कहा चलो ऑफ रोडिंग करने चलते हैं, एंड आई वेंट क्वाइट फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी। लेह से मैं काफ़ी दूर निकल गई थी अकेले, और वहाँ पे एक पॉइंट पर मैंने बाइक साइड में खड़ी करी, रोड से जो टूटी फूटी रोड थी उससे भी साइड में उतार के बाइक खड़ी करी, एंड आई टुक अ ब्रेक। आई एम ट्राइंग टू एब्जॉर्ब द सीन, क्लिकिंग पिक्चर्स। वापस जब मैं रोड पर आ रही थी तो मेरी बाइक गिर गई, Okay. and it was a heavy bike and it fell on me, so I did not fell on it, but bike उल्टा मेरे ऊपर गिर गई। और मैं I remember that moment as clear as day कि मैं नीचे रोड पर पड़ी हूँ, बाइक मेरे ऊपर है, बहुत हैवी, और लेफ्ट में मैंने देखा कोई नहीं है दूर दूर तक, राइट में मैंने देखा अगेन कोई नहीं दिख रहा है, एक एनफील्ड से पंछी आप भी गए नहीं थे, दिख राइट? रहा।
एनफील्ड से गए थे। सो द केस इज कि एनफील्ड इतनी भारी होती है कि बहुत सारे बॉयज उसको गिरने पे नहीं उठा सकते, एंड दैट वाज ऑन यू, मतलब वो आप पे गिर चुकी थी। एग्जैक्टली ओके, राइट। तो बाइक मेरे ऊपर गिरी हुई है और मैं दोनों तरफ देख रही हूँ कि मेरे nobody is हाथ पैर there. ठंडे हो गए कि देयर इज नो बडी, और मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि बाइक उठेगी कैसे, मैं उठूंगी कैसे। एंड somehow I don't know, after a couple of seconds I was like we don't have an option, we have to Yeah. try, and I put in all my courage, मेरी सारी body strength मैंने लगा दी, I got up and I pulled it और वो उठ गई, you know। अब मुझे नहीं पता कि उसको उठाना इतनी बड़ी बात है या नहीं है, पर जो मेरे दिमाग में वो ऑब्स्टिकल था उसको कोशिश करी और वो ओवरकम हो गया। उसके बाद से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि कुछ भी होगा, आई विल गिव माई 100% एंड देयर आर चांसेस दैट इट विल हैपन। एग्जैक्टली। एक मैं आपके साथ एक इंस्टांस शेयर करूंगा। व्हेन आई वाज अ किड, तो पहले ना डिस्कवरी चैनल पे बहुत ज़्यादा शोज आते थे। अब तो एवरीथिंग इज अबाउट सोशल मीडिया, और अब मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ तो देखने का इतना टाइम नहीं मिलता। बट आई रिमेंबर कि देयर वाज समर टाइम एंड आई वाज वाचिंग अ सीरीज दैट वाज अ रियल सीरीज, क्योंकि डिस्कवरी पे मोस्ट ऑफ द सीरीज आर रियल, अगर हम कुछ की बात छोड़ दें। सो देयर वाज अ स्टोरी, देयर वाज अ माउंटेनियर, सो ही वाज क्लाइंबिंग अ माउंटेन एंड ऑल ऑफ अ सडन ही फेल ऑफ अ क्लिफ, और वो कुछ फीट की हाइट पे गिरता है और उसके ऊपर 600 kgs का एक स्टोन का पीस था। सो इट वाज लाइक कि फिर कुछ फीट का डिस्टेंस पे स्लाइड था और उसके नीचे देयर वाज इनफाइनाइट डिस्टेंस खाई थी वहाँ पे। सो उसके लिए वो जो 20 फीट का डिस्टेंस था वो करीब 5 से 6 सेकंड में उसको कवर हो जाता और वो गिर जाता, और इतना भारी पत्थर इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी एनिमल टू लिफ्ट। तो वो तो ही वाज जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, गिरने के बिल्कुल कगार पे था, एट दैट मोमेंट ही जस्ट थ्रू दैट आउट। मतलब डॉक्टर्स वाज आल्सो शॉक्ड कि 600 किलो का पत्थर एक इंसान ने कैसे उठा के फेंक दिया। हालांकि उसके बाद इट टुक हिम 2 years टू रिकवर। उसके पूरे हाथ के मसल्स, उसके मसल्स के एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स वर सो डैमेज्ड दैट ही वाज वेरी नियर टू पैरालिसिस। बट आफ्टर 2 years व्हेन ही केम बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ, देन ही शेयर्ड दिस स्टोरी टू एवरीबडी। और वहां पर वो चीज़ पता चली जो यहाँ पर ये चीज़ है। सो आई एम कनेक्टिंग द थिंग्स, बट द थिंग इज एग्जैक्टली सेम कि जब दिमाग में पता चल जाता है ना डू और डाई, तब इंसान फिर कर जाता है, और उसके बाद जो पर्सपेक्टिव बदलता है। मतलब जस्ट बाय लिसनिंग टू दैट स्टोरी एंड योर स्टोरी, आई कैन रिलेट कि हाँ यार दैट इज पॉसिबल। जब आपको पता है कि कोई चीज़ नहीं हो सकती और उसके बाद आप कर दो, सो बॉस लाइफ चेंज हो जाती है पूरी तरीके से। आपका एग्जैक्टली लाइक यू सेड राइट, क्योंकि आपने सोचा था तो हो ही नहीं सकता और हाँ, आपने कर दिया, कर तो दिया। आपको लगता है अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई और भी है, सम सुपर पावर, सम काइंड ऑफ यू फील। yes. ओके, एंड व्हाट्स द सेकंड इंस्टेंस? And the second instance is, so the last day when I was supposed to come back from Leh, but there was a heavy snowfall that day, Okay. subah, and I could not come that day. So that is the day when I decided, तो all the other days मैं बाइक पर घूम रही थी, ऑफ रोडिंग कर रही थी, एडवेंचर्स कर रही थी बेसिकली। पर फिर मैंने डिसाइड करा आखिरी दिन है, इसको थोड़ा लाइट लेते हैं, एंड आई विल जस्ट गो अराउंड इन द सिटी। ओके। तो जहाँ मैं रह रही थी वहाँ से निकलते ही एक छोटा सा लेह मार्केट था, और वहाँ पे एक बहुत सुंदर शॉप थी ऑफ लद्दाखी कारपेट्स एंड लद्दाखी हैंडीक्राफ्ट। ओके, सो आई वेंट इनसाइड दैट शॉप एंड देयर इज अ वेरी ओल्ड अंकल। So when I go inside, he's so happy to see me कि finally ना ये मेरी दुकान पर आ गई। मैं Okay. ऐसे खुश हो गए वो मुझे देखकर, और मैं उन्हें जानती भी नहीं थी। बट एनीवे उन्होंने बड़े एक्साइटमेंट में मुझे चीज़ें दिखाई, डिस्काउंट भी दिया, आई परचेज समथिंग। सो जब मैं निकल रही थी तो ही सेड, मुझे इतनी खुशी हुई कि आप आए मेरी दुकान पर, और मुझे इतना खुशी हुई आपसे मिलके। इतने दिनों से मैं रोज़ देख रहा हूँ आपको, आप बाइक लेकर ऐसे ऐसे इतने प्यार से इसको चलाते हो, और मैं तो लद्दाख में इतने सालों से रह रहा हूँ, मेरी आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई। तो मुझे तो आपको देखकर बड़ा अच्छा लगता है। तो यू नो आई दैट्स द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई थिंक व्हेन आई probably got words of appreciation from a random man, you know, and that boosted my confidence so much. I felt so good। और मैं ये सोच रही थी कि अगर दुनिया का हर आदमी इसी तरह से एक वुमन को अप्रिशिएट कर दे, यू नो, इट डजंट टेक अ लॉट। एग्जैक्टली। यू नो, हम बिल्कुल कसर नहीं लगाते जब मान लीजिए कि ट्रैफिक में एक, मैं खुद की बात करती हूँ, अगर मेरी गाड़ी मैं चला रही होंगी और ट्रैफिक में मान लीजिए बंद हो गई और मुझे दोबारा से 1 सेकंड लग गया उसको चालू करने में, तो कोई कसर नहीं छोड़ेगा ये देखकर कि लेडी चला रही है और कमेंट्स पास करने में या हॉकिंग करने में। बट वहीं अगर मैं बहुत अच्छे से चला रही होंगी तो कोई ये भी नहीं बोलेगा कि वो वाओ, यू नो, she's a girl and she's driving so well. Right. Yeah. But words of appreciation, you know, they
do so much to encourage a and person and to and boost their what I feel confidence. personally कि words have power. I mean, if Absolutely. someone appreciates you, they give you immense power कि यार I can do much more. और if someone says कि नहीं हो पाएगा, then people are like, people tend to give up. So that's true. So एक चीज़ audience भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ कि अगर आप बताना चाहें, और obviously आप बताना चाहेंगी किन किन शहरों में आप जो है ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करती हैं. तो हमारी सर्विसेज सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करूँगी. उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, राजस्थान में जयपुर, Okay. जोधपुर, भरतपुर, एंड देन एनसीआर और हरियाणा एरिया में फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड दिल्ली. Oh. All of these cities we are providing our services. तो अगर आपको इनमें से किसी भी सिटी में स्कूटी सीखनी है तो यू कैन सिंपली गो टू आवर वेबसाइट या आप गूगल सर्च कर या सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हम डिटेल्स डाल देंगे. थैंक यू सो मच. इट्स माय आपने मेरा प्लेजर. काम इजी कर दिया. नहीं, सीरियसली, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई पर्सनली फील, मतलब व्हेन द इंटरव्यू इज गोइंग ऑन, व्हेन दिस पॉडकास्ट इज गोइंग ऑन, तो आई एम फीलिंग दिस कि यार ये एक वो चीज़ है जो हम लगे हुए हैं, कर रहे हैं. जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आर लेडीज, द होम मेकर्स, दे यूज टू से कि ठीक है अच्छे से आना, टाइम से आना जाना, लेकिन उन्हें अगर कोई काम है, इफ़ दे वांट समथिंग, इफ़ दे वांट टू ईट समथिंग, इफ़ दे वांट टू बाय समथिंग, सो दे आर सपोज टू वेट कि यार कब हम आएंगे और कब वो जाएंगे, अदरवाइज दे आर सपोज टू टेक ओला और टैक्सी और ऑटो और समथिंग. लेकिन इस चीज़ के बाद जस्ट कि एक विमेन जो है अगर घर से बाहर निकलना सीख गई, तो फिर जब चलना सीख गई तो उड़ तो वो अपने आप ही लेगी. Exactly. ये चीज़ है. ऑलराइट, तो पावनी जी, आप जो स्कूटी सिखाने का एक ये जो प्रॉपर कॉज है, ये जो प्रॉपर काम है, एक जनरल फीस कितनी है इसकी और कितना टाइम इसमें लगता है? ओके, ग्रेट क्वेश्चन. और मैं बताना चाहूँगी ऑडियंस को कि मल्टीपल तरह की ट्रेनिंग होती है. ये डिपेंड करता है कि आपको साइकिल चलानी आती है या नहीं आती है. ओके. अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो उसकी फ़ीस लगभग होती है 1500 to 2000 रुपीज़, डिपेंडिंग ऑन कि आप अपनी स्कूटी से सीखेंगे या ट्रेनर की स्कूटी से Okay. सीखेंगे. दोनों सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं. 70% महिलाएं ऐसी होती हैं जो स्कूटी सीखने के बाद अपनी खुद की स्कूटी खरीदती हैं और उनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, हम अपनी स्कूटी खरीद कर अब खुद चला सकते हैं, नई स्कूटी पर चला सकते हैं. और दूसरी ट्रेनिंग है, अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती है. जिन महिलाओं को हमने सिखाया है उसमें से 90% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी साइकिल नहीं चलाई, जिनको बैलेंसिंग बिल्कुल भी ज़ीरो, शून्य है. अगर आप वैसे हैं जिनको साइकिल चलानी नहीं आती, अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आप खुद की स्कूटी से सीखेंगे, इसके चार्जेस होते हैं 2500 to 3200. इसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि हमारे साथ जो ट्रेनर्स हैं, दे आर ऑल विमेन ट्रेनर्स, लेडी ट्रेनर्स हैं. वो आपको आपके घर से पिक करेंगी, ट्रेनिंग देंगी और वापस आपके घर पर ड्रॉप करेंगी. सो जिस एज पे आप हैं और जिस शहर से हैं, वहाँ की लड़कियाँ और स्पेशली उस एज की लड़कियाँ, आप ये तो छोड़िए कि स्टार्टअप की सोचें, उनको मेन लगता है कि बैंक की तैयारी कर लेते हैं या एसएससी की तैयारी कर लेते हैं, है ना. तो कुछ ऐसी होती भी हैं गर्ल्स, बॉयज़ भी होते हैं, लेकिन मैं गर्ल्स की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ बिकॉज बॉयज़ फाइंड मोटिवेशन फ्रॉम एनीवेयर, है ना. और उनको नहीं भी है, अगर कोई लड़का बोले कि मुझे दिल्ली जाना है, पढ़ाई करना है, एसएससी की तैयारी करना है, तो पेरेंट्स इजीली भेज देते हैं. बट इफ़ अ गर्ल सेज कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे मॉडलिंग में करियर परस्यू करना है या कुछ भी करना है, तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं, इट्स नॉट सेफ, है ना. तो सोसाइटी के इतने टैबूज को ओवरकम करके आपने अपने ड्रीम्स को परस्यू किया, राइट. बहुत सी ऐसी गर्ल्स हैं, और गर्ल्स को हटा के विमेन की अगर हम बात करें, दे आर मैरिड, तो उन्हें ये लगता है अब शादी हो गई, अब जिंदगी सिर्फ ये है, और वो अपने ड्रीम्स को गिव अप कर देती हैं. तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से ये चीज़ उन विमेन को भी समझा सकती हैं, उन गर्ल्स को भी बता सकती हैं कि ड्रीम्स की वैल्यू क्या है और आपने क्यों गिव अप नहीं किया. ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. और ये इतना आसान सवाल नहीं है, उसका आसान जवाब Yeah. भी नहीं है. पर कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमाई एंड दैट वर्कड फॉर मी, तो आई कैन शेयर दैट विद द ऑडियंस. सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है हैविंग अ पर्पस, राइट. जो आपने बोला कि बहुत सारे लोग हैं जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, परमिशन नहीं मिलती. आई थिंक दैट हैपन्स बिकॉज यू डोंट नो व्हाई यू वांट टू डू इट. जब आपका किसी चीज़ को करने का एक बहुत क्लियरली डिफाइंड पर्पस नहीं होता कि हम इसीलिए ये करना चाहते हैं, तो आपको दूसरों को कन्विंस करना भी मुश्किल होता है. आज जब मैं
कई चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाती हूँ तो उन्हें मेरी आंखों में देखकर पता चल जाता है कि इसको मना करने से भी कुछ नहीं होगा, You ये really want. करके ही रहेगी. Yeah. Because purpose or passion, they are visible on your face. They are visible in your speech, you know. They are visible in your body. अब वो कहते हैं ना किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो, तो that is the power of purpose. I truly believe, and I think a lot of youth today, they don't know why they want to do something. They're lost. They want to do something because it looks glamorous. Yeah. You know, या ये सब कर रहे हैं या ये वो है, but we are not questioning, and that's a problem. Human beings are probably the only living beings who have the capacity to think, to question. Yeah. Then let's use that capacity and let's do it, right? That's deep. Actually. Sometimes I practice spirituality. Okay. So, no, but you know, okay, we'll not get into this. Yeah. Otherwise, this will become a really long We'll have a conversation. different podcast on that. Probably, Yeah. yes. Let's do that. Yeah. So that's one, having a clear purpose. Automatically passion आएगा, automatically आपको खुद में विश्वास आएगा कि हाँ मुझे ये करना है, and you will see automatically things will happen. Automatically nobody will stop you anymore. वो सारी चीज़ें maximum of the times रास्ते खुलते जाएंगे, right? Secondly, रास्ते नहीं भी खुलेंगे ना, तो आपका जो purpose होगा, it will make you struggle, it will make you fight. For me, for example, जब मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करके मैं वापस मथुरा आई, आत्मनिर्भर शुरू करा, my family had a lot of questions honestly कि हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, तुम्हें बाहर भेजा इसीलिए कि तुम मथुरा आके स्कूटी ड्राइविंग स्कूल खोलो. Yeah. You know, so for them it was very derogatory कि हमारी बेटी को हमने सोचा था ये कहीं हमारा नाम रोशन करेगी, ऑफिसर बनेगी, MNC में काम करेगी और ये यहाँ कर रही है. पर जो मेरा पर्पस था कि आई वॉन्ट विमेन टू बी द मास्टर्स ऑफ देयर ओन डेस्टिनी, मैं चाहती हूँ कि महिलाएं अपनी जीवन की गाड़ी की चाबी अपने हाथ में लें, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे उन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता था और मुझे पता था कि इन ड्यू टाइम मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगी. और जो दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि होती है जिसकी वजह से कई बार हमको परमिशंस या यू नो अप्रूवल्स नहीं मिल पाते सोसाइटी से, इज़ बिकॉज we try to take a very big step एक बार में, है ना? Sometimes we should just take small steps, keep proving ourselves. For example, I'll give you very simple example, right? Let's say today I go to my parents and say कि मेरे को फोटोग्राफर बनना है और मेरे को 1 लाख रुपए का DSLR खरीद दो. They will outright reject. They will say तुम फोटोग्राफर बनोगे, तुम कुछ नहीं बन सकते, तुम ये करो, तुम वो करो, 4 चीज़ें सुना देंगे मुझे, right? But let's say today I have a mobile phone and I start clicking good pictures from my mobile phone and I start showing. I let's say build an Instagram. मैं अपने घर वालों की फोटोज लूँ, मैं उनको दिखाऊँ, मैं उनका ट्रस्ट बिल्ड करूँ अपनी स्किल्स में, तो शायद वो 6 महीने या साल भर बाद मुझे दिला दे, right? So I think same thing with guitar, right? Like I think couple of years back हर किसी को गिटार सीखना था. Same thing with everything actually. Exactly. Because what I from this point what I personally feel that since last 10 years I have been working as an anchor. I have worked with many national media houses and local तो बहुत सारे. I have done freelancing as well and I'm doing YouTube since last 5 years. So what I believe, मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था कि I'm doing YouTube. मैंने मेरे किसी फ्रेंड को नहीं बताया था. So अगर उनके फीड में आ जाता तो ठीक है, अदरवाइज इफ दे आर आस्किंग व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट चिलिंग, है ना? तो व्हाट आई फील कि आज के जनरेशन में ये प्रॉब्लम है, बोथ इन मेल एंड फीमेल, के लोगों में पेशेंस नहीं है. जैसा आपने अभी बोला कि 6 महीने लगेगा, साल भर लगेगा, एंड पीपल विल इवेंचुअली आइडेंटिफाई योर वर्क, है ना? कि फोटोग्राफर बनना है तो पहले यू जस्ट स्टार्ट टेकिंग फोटोज फ्रॉम योर फोन. और आजकल तो फोन्स भी ऐसे हैं, बहुत कम पैसे में आ रहे हैं कि यू कैन गो प्रो मोड इन दैट, यू डोंट इवन नीड अ DSLR, है ना? तो ये चीज़ आई एम श्योर कि ऑडियंस को भी समझनी चाहिए कि गाइज अगर आत्मनिर्भर भी बना है तो वो एक दिन में नहीं बन गया है. मतलब जहाँ पर पावनी जी आज हैं वो 1 दिन की, 1 महीने की, 1 साल की मेहनत नहीं है, सालों की मेहनत लगी है. बहुत ज़्यादा खुद को कन्विंस करने में लगा. आई एम श्योर अप्स एंड डाउन्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन आप खुद को, क्योंकि एक इंसान भी जिंदा जब रहता है जब उसका ECG में ना PQRST मतलब अप्स एंड डाउन्स बोथ आते हैं. तो अगर आप चाहें सिर्फ और सिर्फ अप्स अगर आएंगे तो बस वो ज़िंदगी नहीं है, फ्लैट पे तो ख़त्म हो. डाउन्स भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अंधेरा नहीं होगा ना, रोशनी की कीमत पता नहीं चलेगी. दिस इज़ वॉट आई फील. ओके, सो गाइज, ये रही हमारे साथ पावनी खंडेलवाल जी. आई एम श्योर आपने बहुत कुछ इनसे सीखा होगा, और ये अपने आप में एक स्कूल नहीं तो बुक तो ज़रूर है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक इन्होंने लिया है कि आई एम श्योर अगर ये शार्क टैंक में जाती हैं तो इनको ज़रूर एक यूनिकॉर्न बना दिया जाता. बट
आई प्रे कि ज़रूर ये चीज़ हो और उसके बाद हम फिर से एक और नया एपिसोड करें। ऑडियंस के लिए आप कोई लास्ट में मैसेज देना चाहें? सबसे पहले तो थैंक यू शुभम इट्स माय प्लेजर। फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन। मैंने भी आई थिंक बहुत टाइम बाद ये पूरी जर्नी किसी के साथ शेयर करी, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें एकदम वापस से दिमाग में रिकॉल हो गए। और ऑडियंस से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ऑल जेंडर्स शुड हैव एन इक्वल राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट? मतलब मैं इक्वालिटी और फेमिनिज्म और वो सारी चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, इक्वल राइट टू अपॉर्चुनिटी। पब्लिक स्पेसेस हों, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, इन सब पर सबका समान अधिकार है। बट अ लॉट ऑफ women आर नॉट एबल टू एक्सेस इट। समटाइम्स इट इज़ देयर ओन माइंडसेट दैट स्टॉप्स देम, राइट? अपने खुद के डर, अपनी खुद की कंडीशनिंग उनको स्टॉप करती है और कई बार समाज उनको स्टॉप करता है। I think it is very important for all of us to come together as a society, within the family, within the city, all of us to come together as a society। और हमारे सोसाइटी की महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। चाहे हम बात करें एक मैरिड वुमन की who has never worked, I can give you examples in my own family where there were so many women who had never worked before, but the men in my family encouraged them कि नहीं तुम गाड़ी चलाना सीखो, नहीं तुम जॉब करो, और उन्होंने करा। And why it is important is because today there is nothing more important than financial independence for a man or for a woman. The society is changing very rapidly. The way our economy functions is changing very rapidly. Inflation is something that is catching up. तो बहुत बहुत ज़रूरी है एक महिला का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाना। मैं आपको बताऊं कि भारत में 5 में से 3 महिलाएं जब उनको नौकरी करनी होती है, तो 5 में से 3 महिलाएं अपने घर के 1 किलोमीटर के अंदर नौकरी ढूंढती हैं। अगर आज हम यहाँ बैठकर पॉडकास्ट के बाद पिज़्ज़ा खाना चाहें तो 1 किलोमीटर के अंदर हमें पिज़्ज़ा भी नहीं मिलेगा, नौकरी तो बहुत दूर की बात है। That's true. Right? Now imagine that is because those women don't have access, वो जा नहीं पाती, and we play a very major role in supporting them। तो अगर आपको अगली बार सड़क पर कोई महिला मिले, मान लीजिए कि उसने गलत इंडिकेटर दिया है, मान लीजिए कि वो धीरे चला रही हैं या कुछ गलत चला रही हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम उनका मजाक उड़ाएं या हम उनकी वीडियो उठाकर सोशल मीडिया पे डालें। सड़क पर गलतियां सब करते हैं, बस पुरुष या महिलाएं नहीं, बस महिलाएं नहीं करती, इंसान करते हैं, गलतियां इंसानों से होती हैं। तो लेट्स ट्राई टू बी सपोर्टिव नेक्स्ट टाइम यू सी समथिंग लाइक दैट, क्योंकि उससे आप उसको एनकरेज करोगे। बट अगर कुछ हॉर्न बजाओगे, वीडियो डाल दोगे, उससे बस उसको डिमोटिवेशन नहीं होगी, बट और बहुत सारी विमेन जो कि अपने घर से बाहर निकलना चाहती हैं पर डरती हैं, आप उनको भी डिस्करेज करोगे। सो our words, what we are liking and posting on social media, all of these have extreme relevance। बहुत बड़ा रोल है इन सब का women's equality में हमारे समाज में। So let's use them wisely. I think that will be my only message. Alright guys, so ये रही हमारे साथ पावनी खंडेलवाल जी। आई एम श्योर आपने बहुत इनसे कुछ सीखा होगा, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई एम श्योर अगर आप कभी भी स्कूटी सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको वेबसाइट की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में भी मिल जाएंगी। और अगर आपके कुछ स्पेसिफिक सवाल हैं पावनी जी से तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कीजिए, फिर से पावनी जी से रिक्वेस्ट करके उनको बुला लेंगे अगली पॉडकास्ट के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जल्द मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ अगले एपिसोड में। थैंक यू।